एवरीवन, क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात की गई है। आगे है बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। तो जब हम इस हाइड्रोकार्बन का के एक सैंपल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। ठीक, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन इतने ग्राम हमें मिला और वाटर इतने ग्राम मिला, और इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना है। आगे क्या दिया गया है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है वो फाइंड आउट करना होगा, और इतने ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, फिर जो टेबल बनानी होती है एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए वो टेबल बनाएंगे, तब जाके हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला स्टेप है कि हमें अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CO2 गैस में आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो मोलर मास है, या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक मास है, वो है 12, और इसका टोटल मोलर मास की बात करें तो वो होता है 44, इनटू में जो यहाँ पे हमें मास दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का 3.38, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका हमें निकालना होता है मास, उसको हम ऊपर लिखते हैं, अपॉन में टोटल करते हैं, और ये जो वैल्यू दी गई है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं वो मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.9218 ग्राम। इसका मतलब ये कि इतने ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, इसी तरह हम हाइड्रोजन का फाइंड आउट करें अगर, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर का कितना मास दिया गया था हमें, 0.690 ग्राम ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2, अपॉन में वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18, इंटू में 0.690। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, और डेसिमल के बेसिस पे देखें तो ये जाएगा 0.0767 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकल गया है। अब हम टोटल मास ऑफ कंपाउंड की अगर बात करें तो टोटल, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो टोटल तो होना ही चाहिए, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें इन दोनों का सम करना होगा, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे 0.9218 प्लस में 0.0767, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आता है 0.9985 ग्राम। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब इसके बाद हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अमाउंट ऑफ कार्बन है उसकी बात कर रहे थे। अब पूरे कंपाउंड में जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो मास ऑफ कार्बन कितना है 0.9218, अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.9985, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 92.32। ठीक, ऐसे ही हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे इन कंपाउंड। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना आया है 0.0767 डिवाइडेड बाय टोटल मास 0.9985 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 7.68। ठीक, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें वो टेबल बनानी होगी, तो हम टेबल बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी टेबल बन गई है। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो परसेंटेज बाई मास आया था वो है हमारा 92.32 और हाइड्रोजन का कितना है 7.68। ठीक, तो एटॉमिक मास हमें लेना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें मोल ऑफ द एलिमेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या हम करते हैं कि जो गिवन मास होता है यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक, तो 92.32 डिवाइडेड बाई मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो होती है 7.69। ठीक, तो यहाँ पे 1 ही है, तो जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7.68। तो ये वैल्यूज़ एकदम सिमिलर हैं। 0.01 का डिफरेंस है, लेकिन उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो जो हम डिवीज़न करते हैं यहाँ पे वो एकदम अप्रॉक्सीमेशन में लेके चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उससे। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम ही है तो 1 आ जाएगा, और ये भी सेम ही है तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यही तो हमारा हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो 1 और 1 कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोकार्बन है हमारा, तो पहले कार्बन होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन, और 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या निकल के आया है CH। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट क्या था क्वेश्चन में, मोलर मास ऑफ द गैस निकालना था। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हमें मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है, तो सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया था वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेट इतना। यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है कि 10 लीटर जो वॉल्यूम है इस गैस का, उसका वेट है 11.6 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 लीटर ऑफ गैस का जो वेट है, वेट इज़ इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि 22.4 लीटर ऑफ गैस में गैस का वेट कितना होगा। यहाँ पे 22.4 हमने इसलिए लिया क्योंकि जब भी हम मोल का फॉर्मूला लिखते हैं, जब हमें वॉल्यूम दिया गया होता है तो हम उसमें डिवाइड कितने से करते हैं 22.4 से। इसका मतलब ये कि वैल्यू हमें मोल्स में मिलेगी और इससे हम मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 10 इंटू में 22.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.984, लेकिन अगर हम इसका राउंड ऑफ करके लिखें तो ये हो जाएगा 26 ग्राम। तो आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ, जब भी हम किसी का मास निकालते हैं तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास ऑफ द गैस कितना हो जाएगा 26 ग्राम। आ रही है बात समझ में। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मास हमें मिल गया है, और तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, थर्ड पार्ट क्या है हमारा रिलेशन, आपने क्या पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर अगर आप इसको मास के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल मास। ठीक, तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो n की वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आया है हमारा 26 अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें हम तो CH है, तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन 1 है तो 13, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H2। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इथेन गैस की बात की गई थी। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।